हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो जर्मन क्लास हिंदी में जर्मन। तो आज हम सीखेंगे मोडाल वर्ब, म्योस्टन और वोलन। जब हम किसी चीज की चाहत रखते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है कोई चीज पाने की या चाहने की, तो ये मोडाल वर्ब होते हैं। जर्मन में मोडाल वर्ब कुछ बहुत लिमिटेड होते हैं, 7 मोडाल वर्ब होते हैं बेसिकली, जिनको हमें पढ़ना है कि सिर्फ 7। इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं। तो रूल्स क्या होते हैं? एक तो मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आता है, इसके साथ में एक और वर्ब आता है, वो लास्ट पोजीशन पे आता है। मतलब मोडाल वर्ब हम 2 नंबर पे लिखेंगे और जो दूसरा वर्ब वो हम लास्ट नंबर पे लिखेंगे। तो ये 2 चीज आपको याद रखनी है। लेकिन हर एक में दूसरा वर्ब नहीं आता। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ मोडाल वर्ब ही यूज करते हैं, हम दूसरा वर्ब यूज नहीं करते, बट सेंटेंस सही होता है। तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आपको सिर्फ सीखना होगा पहले तो कि मोडाल वर्ब का मतलब क्या है और इसको कैसे हम अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। अब रही बात कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जैसे कि कोई भी काम करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट, एक पर्सन चाहिए, एक इंसान चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, और दूसरा हमें क्रिया चाहिए, वर्ब चाहिए। तो क्रिया यहाँ पे मोडाल वर्ब एक क्रिया की तरह ही काम करती है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ, तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो यहाँ पे मोडाल वर्ब होगी म्योस्टन या वोलन। कोई भी आप दोनों में से एक यूज कर सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही है। समझ गए आप? इच्छा है मेरी, मैं जर्मन सीखना चाहता हूँ, तो ये मेरी इच्छा है। मैं एक जॉब करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जर्मनी में पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, मेरी विश है। इंग्लिश में बोलते हैं विश, ओके। विश, वांट, वुड लाइक, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में वुड लाइक, वांट, विश, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ ऐसा करना, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं एक नई मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूँ, या मैं नया स्मार्टफोन लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या है? मेरी इच्छाएं हैं। तो अपनी इच्छाओं की जब हम बात करते हैं तो हम मोडाल वर्ब यहाँ पे म्योस्टन या वोलन का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मोडाल वर्ब होते हैं, वो आपको आगे वाली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं म्योस्टन और वोलन से। तो आपको समझ आ गया इनका मतलब क्या है। चाहना, इच्छा रखना, किसी चीज की पाने की चाहत होना। जैसे आपने बोला कि मैं एक घर पाना चाहता हूँ, मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, ये मेरी विश है ना। तो हम इस विश को पूरा करेंगे, उसके लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं ईमानदारी से। तो ये इच्छा, चाहना मैंने लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में होता है विश, वांट, वुड लाइक, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कैसे हम इनको सेंटेंस बनाते हैं, कैसे हम एक वाक्य बनाएंगे, एक वाक्य में कैसे इनको प्रयोग करना है, ये हम आगे सीखेंगे दूसरी स्लाइड में। तो इतना आपको समझ आ गया है। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी आपके मन में डाउट है, संदेह है इस टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको जर्मन रिलेटेड जॉब सर्च करनी है, जहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ जब भी कोई नई जॉब निकलती है इंडिया में या बाहर फॉरेन में। तो आप लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना मुझे, जहाँ पे मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ बिल्कुल तुरंत, जितना जल्दी से हो सके, ठीक है। फेसबुक पे फॉलो कर लेना, लिंक्डइन और ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, एक बात और, रोज रात को हम लाइव क्लास में पढ़ते हैं 9:30 बजे इंडियन टाइम। अगर आप फ्री हैं, आपके पास समय है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए 9:30 बजे रात को इंडियन टाइम लाइव क्लास में। हम जर्मन सीखते हैं, हर रोज हम एक नया टॉपिक करते हैं, कभी हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, क्विज करते हैं, अलग अलग टॉपिक करते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी मजा आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। आगे अब देखते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये समझना होता है इश एर जी। ये आपको पता ही है, इश मतलब क्या होता है? मैं। अगर मैं बोलता हूँ मैं चाहता हूँ, तो इश म्योस्ट, क्या बोलेंगे? म्योस्ट। और ये क्या? इश म्योस्ट। जैसे मैंने बोला इश म्योस्ट कोला, मतलब मैं कोला चाहता हूँ। कोला को बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक कोला बोलेंगे, ठीक है। इश म्योस्ट वासर, मैं पानी चाहता हूँ। इश म्योस्ट हाउस, मैं घर चाहता हूँ। इश म्योस्ट डॉइच लर्नन। अब यहाँ पे देखो, मैंने दूसरी वर्ड यूज करी है लर्नन, मतलब मैं जर्मन सीखना चाहता हूँ। तो चाहता हूँ और सीखना दोनों चीज आ गई। चाहता हूँ तो हो गया म्योस्ट, और सीखना मतलब लर्नन। तो यहाँ पे हम दूसरी वर्ड भी यूज करेंगे जो कि लास्ट में लिखी जाएगी। मैं भी सेंटेंस की मदद से आपको बताऊंगा, तो आप समझ गए। इश मतलब मैं, एर मतलब वह, और जी मतलब वह लड़की। लड़की है तो जी, लड़का है तो एर, और मैं हूं तो इश। जैसे आई, ही, शी, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। तो इससे बोलते हैं सब्जेक्ट। यही होता है सब्जेक्ट, इसी की मैं बात कर रहा था, सब्जेक्ट और ये मोडाल वर्ब, ठीक है। दोनों को मिला के रखना है और फिर हमें एक वाक्य तैयार हो जाएगा। अब मैं इसकी मदद से कुछ सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे बोलता हूँ इश्म्योस्टे, मैंने अभी बोला इश्म्योस्टे कोला, तो इश्म्योस्टे कोला मतलब मैं कोला चाहता हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ। अब एर के साथ भी ऐसे रहेगा, एर म्योस्टे कोला मतलब वो लड़का कोला पीना चाहता है, सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहता है। जी म्योस्टे हाउस, वह लड़की हाउस चाहती है, घर चाहती है, उसके पास घर नहीं है, वो घर चाहती है, तो जी म्योस्टे हाउस। बस ये हो गया। तो आप समझ रहे हो कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, बोलना कैसे? म्योस्ट, म्योस्ट। और ये सब्जेक्ट कैसे? इश,
एर, जी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा सब्जेक्ट, दू। दू मतलब तू, तुम, इनफॉर्मल, दोस्त यार दोस्त से बात करते हैं ना, जिससे बहुत हमारी घनिष्ठ अच्छी दोस्ती होती है, ठीक है। दू जैसे, अब दू के साथ क्या बन जाएगा फिर, म्योस्टेस्ट। देख रहे हो यहाँ पे एसटी आ जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, सब्जेक्ट और वर्ब की कॉन्जुगेशन, दोनों के बीच संबंध। दो म्योस्टेस्ट, जैसे हिंदी में होता है कर्ता ने कर्म को करण से। अगर आपको हिंदी व्याकरण आती है तो आप जानते होंगे, संस्कृत आती है तो भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। जब ऐसे बोला कि तुम एक घर चाहते हो, दो म्योस्टेस्ट आइन हाउस, एक को क्या बोलेंगे आइन और फिर हाउस, ठीक है। तुम एक घर चाहते हो, दो म्योस्टेस्ट आइन हाउस, तुम एक घर चाहते हो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वियर, जी, जी। अब देखो यहाँ पे जी आ गया, जी का मतलब क्या है, वे सब, प्लूरल, बहुत सारे लोग खड़े, 4-5 लोग, और मैं बोल रहा हूँ कि जी म्यूस्टन आइन हाउस, वे लोग एक घर चाहते हैं, तो जी। अब क्या होगा यहाँ पे, देख रहे हो म्यूस्टन, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है ना, इसकी स्पेलिंग, इसी को बोलते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगासियोन, जर्मन में कॉन्जुगासियोन, इंग्लिश में कॉन्जुगेशन। संबंध, सब्जेक्ट और वर्ब का बहुत अच्छा संबंध होता है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में। अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रिलेशन, संबंध सब पता है, कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आएगी, तो आपका सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाता है। ये बहुत एक बेसिक चीज़ है, बहुत साधारण सी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है तो आप एक वाक्य बना सकते हो। किसी भी भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, ये बहुत जरूरी चीज़ है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो संबंध है, जो रिलेशन है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, तो आप एक वाक्य, एक सेंटेंस बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे हम मोडाइल वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद कुछ और भी वर्ब हम यूज़ करेंगे, तो पहले आपको समझना होगा कि एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें जरूरी है, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, तभी आप एक वाक्य बना सकते हो। अब नेक्स्ट ईयर आ गया। अब ये ईयर क्या है, ये दो का प्लूरल है, ठीक है। ये क्या प्लूरल है, दो मतलब तुम। अब यहाँ पे 3-4 लोग खड़े हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ ईयर मतलब तुम सब, ईयर म्योस्टेट। अब क्या हो गया यहाँ पे, म्योस्टेस्ट, ये बदल गई स्पेलिंग, कॉन्जुगेशन होगी इसका, मतलब तुम सब चाहते हो, क्या चाहते हो, तुम सब पैसे चाहते हो। ईयर म्योस्टेट गेल्ड, क्या बोलेंगे, गेल्ड। देखो पैसे को क्या बोलते हैं, गेल्ड। ईयर म्योस्टेस्ट गेल्ड, तुम सब पैसे चाहते हो। ईयर म्योस्टेस्ट हाउस, तुम सब घर चाहते हो। ईयर म्योस्टेस्ट कोला, तुम सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक चाहते हो। इस तरह से हमारा वाक्य बन जाता है, इसी को बोलते हैं मोडाल वर्ब। तो आप समझ गए होंगे, आप म्योस्टन का मतलब तो होता है चाहना, इच्छा रखना, कोई भी चीज़ पाने की, वांट और वुड लाइक, ठीक है। अब आगे मैंने एक और इसी का छोटा भाई समझ लो, इसी का भाई एक छोटा वोलन। वोलन का मतलब भी होता है चाहना, मतलब आपकी इच्छा बहुत प्रबल है, बहुत तीव्र, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी विश, तो आप वोलन यूज करोगे वहां पे। आप बिल्कुल तीव्र इच्छा आपकी किसी चीज को पाने की, कोई चीज खरीदने की, तो आप वोलन यूज करोगे। अब इसकी कॉन्जुगेशन अलग है, देखो इश्क के साथ क्या हो गया, विल। अब यहां पे गलती क्या होती है, स्टूडेंट इस विल को समझते हैं इंग्लिश वाला विल, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, ये वो नहीं है। इसका मतलब है वांट, इसका भी मतलब वही है वांट, बट ये क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है। स्ट्रॉन्ग मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग इच्छा है, बहुत तीव्र, प्रबल है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, हिंदी में बोलते हैं प्रबल, आपकी इच्छा बहुत प्रबल है। आपने बोला इस विल कोला, मतलब मेरे को चाहिए कोला, मेरे को चाहिए, हर हाल में चाहिए, बस विल। अब दू के साथ क्या हो गया, विल्स्ट, एसटी, दू विल्स्ट आइन हाउस, तुम एक घर चाहते हो। म्योस्टन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वॉलन, बस यही अंतर है दोनों में, दोनों का मतलब ही चाहना है। म्योस्टन हो गया हल्का फुल्का, हाँ ठीक है वो मिल जाए तो ठीक है। वॉलन हाँ मुझे चाहिए, मैं जर्मन सीखना ही चाहता हूं, मेरी इच्छा है बहुत। इस विल डॉइच लर्नन, मैं सीखना चाहता हूं। अब ऐसी वियर वॉलन आइन हाउस इन बर्लिन, हम बर्लिन में एक हाउस चाहते हैं, कैसे बोलेंगे, वियर वॉलन आइन हाउस, कहां पे, इन बर्लिन। बर्लिन जो की राजधानी है, जर्मनी की कैपिटल है, तो वियर वॉलन आइन हाउस इन बर्लिन, मतलब हम बर्लिन में एक घर चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है, स्ट्रॉन्ग विश है, हर हाल में हमें चाहिए, कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देंगे ये हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो क्या बना, वियर वॉलन आइन हाउस इन बर्लिन। ऐसे जी वॉलन, जी वाला जी क्या है, बड़ा जी, ये होता है आप, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं फॉर्मली। दू जो होता है ये इनफॉर्मल है, और ये क्या है, जी, ये फॉर्मल है, यही डिफरेंस है, दोनों का मतलब
डायरेक्ट कन्वर्सेशन, तुम या आप, हिंदी में बोलते ना, और तेरा क्या हाल है, दू, और आपका क्या हाल है, जी। तो जी वॉलन आइन हाउस, आप एक घर चाहते हो। और ऐसे ईयर, तुम सब, ईयर वोल्ट आइन हाउस, तुम सब एक घर चाहते हो, ईयर वोल्ट। समझ गए? ये होता है हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन मॉडल वर्ब के साथ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट है इस क्लास को लेकर तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका आंसर करूंगा। मिलते एक नई क्लास में, देखते रहिए जर्मन क्लास मेरे साथ। धन्यवाद।